इस क्षुद्र ग्रह की ऊर्जा, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम की ऊर्जा से 1 मिलियन गुना अधिक होगी, परिणामस्वरूप ऐसी सुनामी लहरें उत्पन्न करेगी जो सैकड़ों मीटर ऊंची हो सकती है। इसके अतिरिक्त 12 जुलाई 2038 को एक और क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की 72% संभावना है, जिससे नासा ने पहले ही इस खतरे के प्रति चेतावनी जारी की है। इसरो के प्रमुख के अनुसार मंगल ग्रह पर प्रवासन संभवतः एक विकल्प हो सकता है, और सभी वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियां इस दिशा में कार्यरत है। नियोस, अर्थात एस्टेरॉयड और कॉमेट्स, पृथ्वी के पास से गुजर सकते हैं और संभावित खतरा पैदा कर सकते हैं, जो अपने आप में डायनासोर के विलुप्त होने का प्रमुख कारण बनते हैं। इस संदर्भ में सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत सूचनाओं से सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि 2038 में एस्टेरॉयड हमले की खबर पूरी तरह से झूठी है। एपोफिस एस्टेरॉयड 2029 में पृथ्वी के निकट से गुजरेगा, किंतु इसके टकराने की संभावना 0% है, और वैज्ञानिकों ने इसके खतरे को कम कर दिया है। नासा ने यह पुष्टि की है कि अगले 100 वर्षों में यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराएगा नहीं, इसलिए इसे निकट पृथ्वी वस्तुओं की जोखिम सूची से हटा दिया गया है। डेटा विज्ञान का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रहों के मार्गों का सटीक पूर्वानुमान कर सकते हैं, जो कि अंतरिक्ष अन्वेषण के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि 2023 VD3 क्षुद्र ग्रह की टकराने की संभावना 0.25% है, जो इसे जोखिम सूची में शीर्ष पर रखता है, किंतु इसका छोटा आकार इसे इतना खतरनाक नहीं बनाता। क्षुद्र ग्रहों के टकराने की संभावनाओं का आकलन किया गया है, जिसमें 2056 में एक संभावित टकराव का उल्लेख है, जिसका जोखिम 4.27 मिलियन में एक है। अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा 4 प्रमुख पहचान परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है, जो क्षुद्र ग्रहों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनमें लिनिया, CSA, पैन-स्टार्स और एटलास शामिल है। बड़े क्षुद्र ग्रहों के टकराने की स्थिति में 3 मुख्य रणनीतियां लागू की जा सकती है: काइनेटिक विधियां, धीमी धकेल और खींचने की विधियां, और न्यूक्लियर विधियां। इनमें से काइनेटिक विधि का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस दिशा में चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी भी अगले वर्ष इसी प्रकार का प्रयोग करेगी, जिसमें 30 मीटर चौड़े एस्टेरॉयड से टकराने की योजना है। तीसरी विधि न्यूक्लियर विधि है, जिसमें एस्टेरॉयड को नष्ट करने के लिए न्यूक्लियर बम भेजने का प्रस्ताव है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि भविष्य में एस्टेरॉयड के खतरे से निपटने के लिए विभिन्न तरीकों का परीक्षण और सुधार आवश्यक है।